मेरठ के सौरभ हत्याकांड में नया खुलासा हुआ है। तंत्र मंत्र से जुड़ा था कातिल साहिल शुक्ला का प्रेम। प्रेमी साहिल के घर में मिली अजीबो गरीब चीजें। कत्ल के बाद मुस्कान भी रुकी थी साहिल के घर। शराब, बिल्ली और नमक से होता था तिलिस्म का खेल। तो ये बड़ी अपडेट आप देखिए, जहां पर एक मर्चेंट नेवी के जवान की हत्या कर दी गई और वो हत्या खुद उसकी पत्नी ने करवाई थी। मेरठ में सौरभ हत्याकांड से जुड़ा हुआ एक और खुलासा हुआ है। तंत्र मंत्र से जुड़ा था कातिल साहिल शुक्ला का प्रेम। प्रेमी साहिल के घर में मिली अजीबोगरीब चीजें। कत्ल के बाद मुस्कान भी साहिल के घर में रुकी थी। शराब, बिल्ली और नमक से होता था तिलिस्म का खेल। बड़े बात बस सर एक सेकंड। ये तो परफ्यूम का है। स्पिरिचुअल था बहुत ज्यादा ये। जगह दे बड़े भाई। कंट्रिप विद अस। और अब देखिए अजीबो गरीब जो चित्र हैं वो दीवारों पर नजर आ रहे हैं। ये शराब की जो बोतलें हैं वो आप देख सकते हैं। यानी कि कितना छत विछत स्थिति में इसका घर पड़ा हुआ है, जहां पर कत्ल के बाद मुस्कान भी जुड़ी थी। और एक नया एंगल इस मामले में निकल करके सामने आ रहा है। तंत्र मंत्र से जुड़ा हुआ ये जो मामला है वो नजर आ रहा है। कातिल साहिल शुक्ला और प्रेमी साहिल के घर में अजीबोगरीब चीजें जो है वो मिली है। अच्छा, इस बारे में नहीं पता कि इस बारे क्या हो गया। और वो तो कह रहे हैं कि लड़की को भी वही पिलावे था लाके। वो लड़की के घर जाता होगा। अच्छा। तो बताओ हकीकत। लड़की को पिलाता हो चाहे तो खुद पीता हो चाहे कुछ भी, तो वो लड़की के घर जहाँ लड़की रहती है उसके घर ही जाता था। कभी लड़की इधर आई थी, इस घर में आई कभी लड़की? मेरे सामने कभी नहीं आई। कि वो कितना स्पिरिचुअल था। और ये देखिए ये तस्वीर और ये अजीबो गरीब जो चित्र बने हुए हैं दीवारों पर। शराब की शीशियां फैली हुई हैं। एक पोस्टर है जिसमें लिखा है यू कांट ट्रैप, और इस तरह की ये तस्वीर है। यानी कि एक और एंगल जो है अब इस हत्याकांड में निकल करके सामने आ रहा है, जहां पर पति से बेवफाई करने के बाद मुस्कान अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति के टुकड़े करवा दिए। और ये और तस्वीर, एक नया एंगल तंत्र मंत्र का जो है वो निकल करके सामने आ रहा है। मेरे सहयोगी राजू अधिक जानकारी के लिए मेरठ से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। राजू, इस हत्याकांड में अलग एंगल निकल करके सामने आ रहा है, क्या कुछ सच्चाई है, क्या कुछ पूरा मामला है इसका? और ये जो कमरे में अजीबोगरीब चित्र और चीजें निकल के आई हैं, ये कुछ क्या पूरा मामला है? हाँ बिल्कुल, देखिए अब सौरभ मर्डर मामले में तांत्रिक का जो एंगल है वो भी निकलकर सामने आया है। बात निकलकर सामने ये आई है कि जो साहिल है वो तांत्रिक क्रिया करता था, बाकायदा अपने कमरे में रात के समय पूजा भी किया करता था। ये बात उसकी खुद की जो नानी है उसने बताया, क्योंकि पिछले काफी लंबे समय से जो साहिल शुक्ला है वो अपनी नानी के मकान में ही साथ में रह रहा था। पिता दिल्ली में जॉब करते हैं और माँ की जो उनकी मौत है वो काफी वर्षों पहले हो चुकी है। वो बताया ये भी गया है कि जो मुस्कान है वो उनकी माँ के नाम से जो स्नैपचैट आईडी है वो बना रखी थी मुस्कान ने, और मुस्कान से स्नैपचैट आईडी के माध्यम से जो साहिल शुक्ला है वो बात किया करता था। यानी कि अपनी माँ को बनाकर वो बात किया करता था स्नैपचैट आईडी के थ्रू। और कहीं ना कहीं तांत्रिक क्रिया की भी बात इस पूरे मर्डर में निकल कर आई है। बताया गया है कि मर्डर करने के बाद, जो सौरभ का मर्डर किया है उसके बाद इसी मकान में साहिल मुस्कान के साथ कई दिनों तक यहाँ पर रुका है। बताया ये भी गया है कि वो जैसे ही वहां से लौटा है मसूरी जब गया था वो मुस्कान के साथ, तो उसके बाद इसी मकान में आया और यहाँ पर फिर पूजा अर्चना भी की गई है। तांत्रिक क्रिया की बात अभी निकलकर सामने आई। बता रहे हैं कि जो साहिल है उसने एक बिल्ली भी पाल रखी थी और रात के समय वो पूजा यहाँ पर किया करता था, तांत्रिक क्रिया किया करता था। कई सालों से तांत्रिक क्रिया करने का जो खेल है वो चल रहा था। कहीं ना कहीं अब इस पूरे मर्डर में कहीं ना कहीं तांत्रिक क्रिया के भी जो सबूत है वो मिले हैं, क्योंकि जिस तरीके से साहिल शुक्ला के कमरे में जाकर हमारी टीम ने देखा तो कहीं ना कहीं वहां पर दीवारों पर जो आकृतियां बनी हुई नजर आई, कहीं ना कहीं वो शैतान की नजर आ रही थी। तरह तरह की जो पेंटिंग थी वो वहां पर बनाई गई थी और शराब की बोतलें भी वहां से बरामद हुई है। तो कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि जो साहिल शुक्ला है वो ड्रग्स तो लिया करता था, तरह तरह के नशे भी किया करता था, उसके साथ साथ तांत्रिक क्रिया भी किया करता था। कहीं ना कहीं सौरभ शुक्ला की
हत्या करने से पहले सौरभ राजपूत की, माफ कीजिएगा, जो साहिल शुक्ला है उसने तांत्रिक क्रिया की, और तांत्रिक क्रिया के तहत ही ये पूरी प्लानिंग बनाई गई कि किस तरीके से निर्मम तरीके से सौरभ की हत्या करनी है। क्योंकि सबसे पहले सौरभ के जो सीना था उस पर वार किए गए चाकू से मुस्कान ने और साहिल ने ताबड़तोड़ वार किए, और उसके बाद उसकी सबसे पहले गर्दन रेती गई। जो चाकू लेकर आया था साहिल बाजार से खरीद के, वो ये कहकर लाया था कि इससे हमको जो चिकन है वो काटना है, और चिकन की तरह ही जो सौरभ है उसकी कटिंग की गई, बाकायदा उसके हाथ काटे गए और पैर भी काटे गए। बताया गया है कि शरीर के जो 15 टुकड़े हैं वो मुस्कान और साहिल ने मिलकर किए हैं, क्योंकि दोनों ने उस दौरान ड्रग्स लिया हुआ था, नशा किया हुआ था, और नशे के दौरान ही इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया। हत्या करने से पहले सौरभ को नशीली दवाई मिलाकर खाने में खिलाई गई ताकि वो आराम से सो सके, और उसके बाद इस निर्मम हत्याकांड की वारदात को दोनों ने मिलकर अंजाम दिया है। तो कहीं ना कहीं तांत्रिक क्रिया की भी बात अब इसमें निकल कर सामने आई। फिलहाल मेरठ पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, और जो देर रात है वो उनकी वही जेल की सलाखों के पीछे बीती है। बात ये भी निकल कर सामने आई है कि दोनों को वहां पर नींद नहीं आई, और खाना तक भी दोनों ने अभी नहीं खाया। ये अभी जो बात निकल कर सामने आई है सूत्रों से यही पता चला है। तो कहीं ना कहीं जो निर्मम हत्याकांड हुआ है कहीं ना कहीं दिल को झकझोर देने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल राजू, और जब आप सौरभ की नानी के घर पहुंचे जहां पर ये तमाम चित्र मिली है, बिल्ली नमक से तंत्र बंद करने की जो बात सामने, जब अपने आसपास के लोगों से क्या बात करने की कोशिश की, और अगर अपने बात की तो आसपास के लोगों का क्या कहना है? क्या साहिल अक्सर ये सब पहले भी किया करता था, या फिर मर्डर करने के बाद वो ये सब करना शुरू किया था, या मर्डर के कुछ दिनों पहले वो तंत्र मंत्र क्रिया या विद्या की प्रैक्टिस करता था? हाँ बिल्कुल, देखिए जो मोहल्ले के आस पड़ोस के लोग थे उन्होंने साफ तौर पर बताया कि जो साहिल है वो सुनसान रहा करता था, शांत रहा करता, किसी से भी ज्यादा बातचीत नहीं किया करता था। जब भी आता था तो सीधा अपने कमरे में चला जाता था। यहाँ तक कि अपनी जो नानी थी उसकी खुद की सगी, उससे भी कम ही बातचीत किया करता था। केवल रात के समय पूजा की जो आवाजें है वो उसके कमरे से बेशक आया करती थी, और वो सीधा जब कमरे से बाहर निकलता था तो सीधा अपने काम पर चले जाता था या फिर मुस्कान के पास जाता था। क्योंकि जब मुस्कान के पड़ोसियों से भी हमने बात की, जहाँ पर मुस्कान किराए पर रहती थी, तो उसके पड़ोसियों ने भी ये बताया कि मुस्कान किसी से भी मोहल्ले में संबंध नहीं रखती थी, बातचीत नहीं करती थी, केवल अपने कमरे के अंदर ही रहती थी। केवल जब साहिल आता था जब ही गेट खुलता था, और उसके बाद फिर गेट बंद हो जाता था। तो कहीं ना कहीं साहिल, ये भी बताया गया है कि साहिल कई वर्षों से ये तांत्रिक क्रिया करने का काम कर रहा था। क्योंकि देखिए जिस तरीके से उसके कमरे में जाकर हिंदी खबर की टीम ने जांच पड़ताल की, तो कहीं ना कहीं वहां से कई अहम सबूत निकल कर आए हैं। जो चित्र बने हुए उनकी दीवारों पर नजर आए हैं, शैतान की जो तस्वीर हिंदी खबर के दर्शकों को हम अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो साहिल ने खुद बनाई हुई थी। बताया ये भी गया है कि साहिल पेंटिंग का भी शौकीन था, और खुद जो है पेंटिंग की थी, और यहीं पर वो जो तांत्रिक क्रिया है वो रात के समय में किया करता था, और ये पिछले काफी वर्षों से तांत्रिक क्रिया का काम कर रहा था। तो कहीं ना कहीं इस मर्डर मिस्ट्री में कहीं ना कहीं तांत्रिक क्रिया की भी अहम वजह निकल कर सामने आई, और यही माना जा रहा है कि तांत्रिक क्रिया के तहत ही सौरभ राजपूत को रास्ते से हटाने की जो पूरी पटकथा थी वो मुस्कान और साहिल ने रखी, और उसके बाद लगातार चाकुओं से ताबड़तोड़ वार कर उसको मौत के घाट उतार दिया गया। निर्मम तरीके से उसकी जो हत्या थी सौरभ की वो कर दी गई, और फिर उसके टुकड़े इकट्ठे करने के बाद एक ड्रम मंगाया गया जो बाजार से खरीदकर साहिल खुद लेकर आया, और उसमें ही फिर जो सौरभ के टुकड़े थे वो इकट्ठा किए गए, और ऊपर से सीमेंट जो है उस पर डालकर उसे चिनवा दिया गया, उस ड्रम में चिनवा दिया गया। दोनों इस प्रयास में थे कि इस ड्रम को यहाँ से निकालने के बाद किसी नदी या नहर में बहा दिया जाएगा, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिला, और उससे पहले ही पूरे जो हत्याकांड की गुत्थी थी उससे पर्दा उठ गया। मुस्कान की मां ने जब उससे सख्ती से पूछताछ की तो मुस्कान ने कहीं न कहीं पूरी वारदात को अपनी मां से शेयर किया, और उसके बाद मुस्कान की मां मुस्कान को लेकर थाने पहुंची और पुलिस को पूरे हत्याकांड की वारदात के बारे में बताया। बात ये भी निकल कर सामने आई है कि मुस्कान पहले अपने परिजनों को गुमराह कर रही थी, कह रही थी कि जो सौरभ के परिजन हैं उन्होंने ही सौरभ की हत्या की है और सौरभ को गायब कर दिया। लेकिन सौरभ की जो मुस्कान की मां थी उसे यकीन नहीं हुआ, और उसने सख्ती से पूछताछ मुस्कान से की, तो उसके बाद ये सारी जो चीजें है वो निकल कर सामने आई, और फिर पुलिस मुस्कान के उसी मकान पर पहुंची जहां पर मुस्कान किराए पर रहा करती थी, और वहां से वो ड्रम बरामद किया।